आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। खबरों में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कैंसर जागरूकता के लिए सड़कों पर उतरी महिलाएं, महिला दिवस पर स्वास्थ्य का संदेश, महिला दिवस पर जागरूकता की कार रैली। स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 की तैयारियां तेज, शहर को सजाने संवारने का अभियान शुरू। स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले सफाई और सौंदर्यीकरण। टीम इंडिया की जीत के लिए शनिदेव धाम में हवन, क्रिकेट प्रेमियों ने लगाई भारत की जीत के नारे। टीम इंडिया के लिए आहुति और प्रार्थना। सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत, चक्के में साड़ी फंसने से हादसा, नगर में शोक। कांग्रेस ने उठाए दो बड़े मुद्दे, राजनांदगांव में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैस महंगी, अफीम फैली, कांग्रेस ने चताया प्रशासन को। कैंसर जागरूकता के लिए सड़कों पर उतरी महिलाएं, महिला दिवस पर स्वास्थ्य का संदेश, महिला दिवस पर जागरूकता की कार रैली। स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 की तैयारियां तेज, शहर को सजाने संवारने का अभियान शुरू। स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले सफाई और सौंदर्यीकरण। टीम इंडिया की जीत के लिए शनिदेव धाम में हवन, क्रिकेट प्रेमियों ने लगाई भारत की जीत के नारे। टीम इंडिया के लिए आहुति और प्रार्थना। सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत, चक्के में साड़ी फंसने से हादसा, नगर में शोक। कांग्रेस ने उठाए दो बड़े मुद्दे, राजनांदगांव में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैस महंगी, अफीम फैली, कांग्रेस ने चताया प्रशासन को। बता दें कि राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं ने जागरूकता का एक अनोखा संदेश दिया। कार रैली के जरिए महिलाओं ने सिर्फ जश्न ही नहीं मनाया, बल्कि समाज को एक गंभीर बीमारी के खिलाफ सतर्क रहने की सीख भी दी। महिलाओं का कहना है कि अगर समय रहते जागरूकता और जांच हो जाए तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी बचाव संभव है। हाथों में जागरूकता के पोस्टर, सड़कों पर दौड़ती कारों की कतार और महिलाओं के जोश से भरी आवाजें। ये नजारा है राजनांदगांव के सन सिटी इलाके का, जहां महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं ने एक अनोखी कार रैली निकालकर समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। स्टेट स्कूल परिसर से शुरू हुई इस कार रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। रैली का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को गंभीर और जानलेवा बीमारियों, खासकर कैंसर के प्रति जागरूक करना था। महिलाओं का कहना था कि अगर समय पर जांच और सही जानकारी मिल जाए तो कैंसर जैसी बीमारी का भी समय रहते इलाज संभव है। महिला दिवस के मौके पर निकली इस रैली ने न सिर्फ महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा दी, बल्कि समाज को भी यह संदेश दिया कि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की नींव होती है। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो वुमेन्स डे की सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं जीटो जो विंग्स लेडीज लोगों की टीम है उनको बहुत ही हार्दिक बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छा राष्ट्रीय कार रैली निकाला, जो कि समाज की एकजुटता को बता रहा है। और इनका मोटो है जो कैंसर और जो एक बीमारी है उसके प्रति जागरूकता दिलाने के लिए। तो आप लोगों की ये पहल बहुत ही सुंदर और सराहनीय है। तो पूरी माहेश्वरी महिला मंडल आप लोगों को बधाई देती है कि इसी तरीके से कोई सामाजिक कार्य करे जो समाज में एक जागरूकता फैलाए। हैप्पी वुमेन्स डे ऑल ऑफ यू। कहते हैं जीतो ने एक बहुत अच्छी नई सोच हमारे सामने हमको संस्था मैंने ज्वाइन की है। मैं इसकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पूजा साकला। कार रैली से हमने कहते हैं लोगों को एक अवेयरनेस दी है कि कैंसर और थैलेसीमिया से कैसे बचा जाए, उसके बारे में हम यहाँ पे नॉलेज दे रहे हैं। और कार रैली थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है कि ना पैदल की रैली ना बाइक की रैली। इस बार वुमेन्स निकली है रोड पे कार की रैली लेके। ऐसे भी वुमेन्स धमाका छोड़ती है, तो हमने भी एक बहुत बड़ा धमाका छोड़ा है। इससे लोग, मेरे ख्याल से लोग जीतों में जुड़े भी और कुछ नॉलेज अपना ले भी।
मैं इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूंगी। ये जो हमारा जीतो है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में आज हमने वुमेन्स डे के लिए कार रैली निकाली थी। उसका हमारा मोटिव था ये कार रैली निकालने का कि लोगों के बीच में जागरूकता होनी चाहिए कैंसर और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों के लिए, कि वो समय पे अपना इलाज करवाए, समय में जांच करवाए, हेल्थ चेकअप कराते रहें और इससे हम अवेयर रहें ताकि हम पहले ही ये चीज़ों से बच सके और अपनी हेल्थ के लिए हम अपना योगदान दें। स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 को देखते हुए राजनांदगांव नगर निगम के शहर को साफ सुथरा और आकर्षक बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। शहर के विभिन्न वार्डों में सड़कों की सफाई, नालियों की साफ सफाई और कचरा प्रबंधन के काम में तेजी लाई जा रही है। आपको बता दें कि नगर निगम ने शहर को और सुंदर बनाने के लिए वॉल पेंटिंग का अभियान शुरू किया है। इन दीवारों पर राजनांदगांव की पहचान और प्रमुख स्थलों की आकृतियां उकेरी जा रही है। इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, दिग्विजय स्टेडियम राजनांदगांव, दिल्ली दरवाजा और तहसील कार्यालय जैसी प्रमुख स्थलों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही खेल और अन्य क्षेत्रों में नाम रोशन करने वाले स्थानीय लोगों की तस्वीरें भी दीवारों पर बनाई जा रही है ताकि शहर की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को दर्शाया जा सके। नगर निगम का उद्देश्य है कि इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण में राजनांदगांव को बेहतर रैंकिंग मिले और शहर पूरे प्रदेश में अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाना जाए। हर साल एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सारे निकायों का स्वच्छता सर्वेक्षण होता है। इसकी तैयारी हम लोग साल भर करते हैं और अभी बहुत व्यापक स्तर पर इसकी तैयारी हो रही है। शहर में वॉल पेंटिंग का, जिसमें हम राजनांदगांव की विशेषताओं को, प्रदेश की विशेषताओं को, देश की विशेषताओं को रेखांकित कर रहे हैं। इसके अलावा सफाई में हम जो बेहतर राजनांदगांव के लिए कर सकते हैं वो भी तैयारी हमारी है। पिछले बार हम 69th पोजीशन से 14 पोजीशन में आए थे। इस बार हमारी तैयारी के अंडर 10 में है। इसमें सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि आपके सहयोग के बिना हम स्वच्छता में टॉप 10 में नहीं आ सकते। तो निगम जो प्रयास कर रहा है वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से करेंगे। खैरागढ़ से एक सड़क हादसे की एक दुखद घटना सामने आई है, जहां बाइक के पिछले चक्के में साड़ी का पल्लू फंसने से 48 वर्षीय महिला शिक्षिका मर्सी बचैया सड़क पर गिर गई। गंभीर चोटें लगने के कारण शिक्षिका को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल खैरागढ़ भेजा गया। महिला की हालत गंभीर होने पर दुर्ग के एक निजी अस्पताल और फिर रायपुर के एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन सिर में लगी अंदरूनी चोट के कारण पीड़िता की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतका मर्सी बचैया नगर के वेस्लियन इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षिका थी। बताया जा रहा है कि वे रोज की तरह अपने बेटे के साथ बाइक पर स्कूल जा रही थी। हादसा स्कूल के कुछ दूरी पहले हुआ। घटना से नगर में शोक का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड कप मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के लिए राजनांदगांव में उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि स्थानीय शनिदेव धाम में आयोजित विशेष हवन पूजा में बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी और श्रद्धालु शामिल हुए। हवन में पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच विधि पूर्वक आहुति दी गई और टीम इंडिया की जीत की प्रार्थना की गई। उपस्थित लोगों ने कहा कि पूरा देश भारतीय टीम के समर्थन में खड़ा है और सभी को विश्वास है कि भारतीय खिलाड़ी इस महत्वपूर्ण मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया और क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की जीत के नारे लगाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस दौरान स्थानीय युवा, श्रद्धालु और खेल प्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद रहे और सभी ने भारतीय टीम की सफलता की कामना की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में आज वर्ल्ड कप का मैच खेला जाना है, जिसको लेकर के राजनांदगांव के शनिदेव धाम पर पूजा अर्चना की जा रही है। विशेष पूजा अर्चना ये है कि यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, भक्त और राजनांदगांव के नगरवासी लोग मौजूद हुए हैं इस शनिदेव धाम पर और हवन पूजन भी किया है। इस हवन पूजन के बारे में अगर आपको बता दें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच खेली जानी है, जिसके लिए राजनांदगांव के लोग उम्मीद जता रहे हैं कि हमारे भारत के टीम जो है इस वर्ल्ड कप के मैच पर विजयी हासिल होंगे। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी मौजूद है। जी, किस प्रकार से आज पूजा अर्चना किए हुए हैं और क्या भारत की जीत को लेकर के कामनाएं मांगते हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके लिए आप सब
सबको शुभकामनाएं हैं। और आज शाम को न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है, तो हम चाहते हैं कि शनिदेव धाम की जो टीम है, हम आपके साथ है, इंडिया भाइयों के साथ है। आप जीत के ही आइएगा और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ ढेर सारी है। धन्यवाद। पूरे देश में 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है भारत की जीत को लेकर के। किस प्रकार से भगवान से प्रार्थनाएं की हैं और क्या लगता है कि अंतिम छोर पर भारत विजय के राह पर चल पड़ेगा? नहीं, हमारा इंडिया ही जीतेगा, ये हमारा मतलब वो है। आज हम लोग एक छोटा सा हवन किए हैं शनि देव मंदिर में, तो हमको एक उम्मीद है कि हमारा न्यूजीलैंड और भारत में जो युद्ध चल रहा है उसमें हमारा इंडिया जीत ही हासिल हो। आप सभी को धन्यवाद। देखिए, ये युद्ध है दो देशों के बीच का और खेल का युद्ध है, और इस खेल के युद्ध में आपको बता दें कि राजनांदगांव शनिदेव धाम के आयोजक जो हैं इस कार्यक्रम को लेकर के आयोजन किए थे। किस प्रकार से आयोजन संपन्न हुआ है और क्या उम्मीदें जताई जा सकती है? सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज महिला दिवस है। आप देख रहे होंगे कि शनिदेव धाम में बहनों ने अपने भाइयों की विजय के लिए, शुभकामना के लिए एक संकल्प राखी के रूप में मानसिक रूप से आज बांध दिए हैं। निश्चित रूप से भारतीय टीम आज विजयी होगी और एक नया इतिहास रचेगी। इसके पीछे 140 करोड़ भारतीयों का उनके प्रति जो है आशीर्वाद है और स्नेह है। आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया में बम बरस रहे हैं। आज रंग पंचमी है, लेकिन भारत में विजय का और खुशी का रंग गुलाल और अबीर बस रहा है। ये फर्क है दुनिया में और हमारे भारत में। मैं भारतीय टीम को विजयी होने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम। देखना तो ये होगा कि अब इसी प्रकार से देश के हर एक मंदिरों में, हर एक चौक चौराहों पर भारत की टीम के विजय होने का जयघोष अभी से ही लगाया जा रहा है। अब आगे देखना होगा कि शाम के वक्त में किस प्रकार से लोगों की उम्मीदों पर भारत की टीम खरा उतरती है और विजय घोषित होती है। मैं भगवान के सामने इसलिए आया हूँ कि पूरे इंडिया को, हम लोग पूरे भारत मिल के इंडिया को जिताना है। इसलिए मैं धमदा से, दुर्ग जिले से राजनांदगांव में आया हूँ, संस्कार धानी में। यहाँ पे शनिदेव के मंदिर पे हम लोग हवन चल रहा है और कि भारत के प्रति संवेदना, बाकी महिला लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब एकजुट होके भारत को जिताने के लिए। दुर्ग जिले में कथित अवैध अफीम की खेती और घरेलू एवं कमर्शियल गैस सिलेंडरों की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस ने राजनांदगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के तत्वावधान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने जिले में हो रही अफीम की अवैध खेती को गंभीर मुद्दा बताया। मामले में नेताओं ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसका दुष्प्रभाव समाज और युवाओं के भविष्य पर पड़ सकता है। उन्होंने पुलिस और संबंधित विभागों से संयुक्त अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों को पूरी तरह रोकने की अपील भी की। इसके साथ ही शहर कांग्रेस कमेटी ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 115 रुपए की वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन करने का ऐलान किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता और छोटे व्यापारियों पर गंभीर आर्थिक दबाव पड़ रहा है। कांग्रेस ने दोनों मामले में जनता और कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में शामिल होकर विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की है। साथ ही सरकार और प्रशासन से अपेक्षा जताई है कि अवैध अफीम की खेती और बढ़ती गैस कीमतों के खिलाफ जल्द ठोस कदम उठाया जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। जो ताम्रकार है भारतीय जनता पार्टी का नेता, दुर्ग जिले में अफीम की खेती कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्यजनक होगा कि जिस जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में जिले के गृह मंत्री काम कर रहे हैं, प्रदेश के गृह मंत्री के पास प्रभार हो और वहां पर अफीम की खेती हो रही हो और राजधानी से महज कुछ किलोमीटर दूर में अफीम की खेती, ये समझ से परे है। और यह बिना प्रशासनिक साठगांठ के, बिना सरकार के साठगांठ के संभव नहीं है। इसकी जांच होना चाहिए और दोषी अधिकारी और के ऊपर कार्रवाई और नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। आज प्रदेश के हमारे आदरणीय अध्यक्ष दीपक बैद जी के निर्देश पर प्रदेश के समस्त जिलों में 2 विषयों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पहला विषय है कि जो दुर्ग के समीप में समोधा गांव में अफीम की खेती और दूसरा विषय है गैस की महंगाई बढ़ना।
तो मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार के जो नारा लग रहा है, आज प्रतिदिन ये नारा बदलता है और आज मैं इस नारे को बदलकर कहना चाहूंगा ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल मार की सरकार है। एक तरफ नशे के कारोबार को बढ़ावा और दूसरी तरफ जो है महंगाई को बढ़ावा। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी के आह्वान में आज पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में आज हम लोग सब पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपके दर्शकों को रमजान के इस पवित्र महीने और होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। आदरणीय साथियों, आप सबको पता है कि दुर्ग जिले के समोधा गांव में जो वहां पर अफीम की खेती हो रही है, कहीं न कहीं उसमें सरकार का संरक्षण है और मैं तो इस विषय में इस प्रदेश के राजस्व मंत्री से प्रश्न नहीं करना चाहता हूँ कि आपके राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे थे। आप अभी धान खरीदी के नाम से किसानों के घर में जाकर के जांच किए, खेतों में गए, भाई आपके गिरदावरी रिपोर्ट में वो सब दर्शाया जाता है, तो आपके अधिकारी इस चीज की जानकारी क्यों नहीं दिए। जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोड़ीपार में 15 अप्रैल 2025 को अटल पंचायत डिजिटल सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र के माध्यम से अब ग्रामीणों को विभिन्न डिजिटल सेवाएं उनके अपने गांव में ही उपलब्ध हो रही है। इस केंद्र में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से बैंकिंग सेवा के साथ साथ आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम मोड़ीपार के हितग्राही ने बताया कि एपीडीएसके केंद्र शुरू होने से पहले उन्हें बैंक से पैसा निकालने के लिए दूर तक जाना पड़ता था, जिससे समय और खर्च दोनों अधिक लगता था। अब गांव में एपीएस सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें काफी सहूलियत हो रही है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मोड़ीपार में संचालित यह केंद्र ग्रामीणों के लिए डिजिटल सेवाओं का महत्वपूर्ण माध्यम माना जा रहा है। इस शासन की योजनाओं का लाभ सीधे गांव स्तर पर ही पहुंच रहा है और ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। रोजगार दिवस के अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालनाधिकारी ने विकास खंड छुई खुदान के ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण से ग्रामीणों में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और विकास कार्यों की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले ग्राम पंचायत कोपरों के आश्रित ग्राम ग्वालगुंडी में रोजगार दिवस एवं आवास चौपाल का आयोजन जिला सीईओ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके बाद ग्राम ग्वालगुंडी और सिंगबोरा में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया गया। अगले चरण में ग्राम पंचायत कोसा मर्रा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित एवं निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया गया। अंत में ग्राम सालेवारा स्थित रीपा स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने, समय सीमा में कार्य पूर्ण करने और निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजनांदगांव के गांधी सभागृह में महतारी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला भर से बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और समाज में महिलाओं की भूमिका एवं सशक्तिकरण पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है और समाज के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उनके अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की गई। समारोह के अंत में सभी ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया। आपको जैसे सभी को पता है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसी उपलक्ष्य में उसकी महत्ता को बताते हुए आज महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से पूरे राज्य में सभी परियोजनाओं में कार्यक्रम का आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी वर्चुअल रूप से उनकी उपस्थिति भी रहेगी। बस्तर में मुख्य कार्यक्रम है, वहां से सभी लोग जुड़ेंगे। हम लोग उनका जो मार्गदर्शन रहेगा वो सुनेंगे और साथ ही हम ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें हम जो भी महिलाएं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जिन भी क्षेत्रों में उन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको सम्मानित भी किया जाएगा और आज उनके महत्व को, आज उनके जो उनकी उपलब्धता है महिलाओं की,
उसको प्रदर्शित करने के लिए आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज शहर में जगह जगह महिलाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी राजनांदगांव के बागेश्वर मंदिर ट्रस्ट और पुष्प वाटिका में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें महिलाओं, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बागेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उपस्थित महिलाओं का स्वागत करते हुए कहा कि महिलाएं समाज की शक्ति है और उनके बिना समाज का विकास संभव नहीं है। इस अवसर पर महिला समूहों और मितानिनों ने अपने अनुभव साझा किए और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित किया। वहीं पुष्प वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में महिलाओं के समाज और परिवार में भूमिका की सराहना की और स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि सभी मिलकर शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने में योगदान दें। इस दौरान कार्यक्रम में महापौर सीईओ सुरुचि सिंह सहित अन्य अधिकारी और नेताओं की भी उपस्थिति रही। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं हमारे सभी माताओं बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज नगर निगम परिवार ने यहाँ पर महिला दिवस के अवसर पर 4 क्षेत्रों में एक आयोजन किया है और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को हमने सम्मानित किया है। सबसे पहली महिला है जिनका हमने सम्मान किया, श्रीमती दमयंती सोनी, जो आयरन लेडी के रूप में जानी जाती है। दूसरी महिला है श्रीमती मीरानी, जिन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़के अपनी जीत हासिल की और आज समाज में निःशुल्क कैंसर पीड़ितों के लिए सेवा का काम कर रही है। दिवस के अवसर पर नगर निगम ने एक बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। पुष्प वाटिका में स्वच्छता दीदियों को बुलाया है और शहर के ऐसी महिलाओं को जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है सभी के लिए समाज में, कि तो महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में ये सौभाग्य हम सबको मिला कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने हर क्षेत्र में अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिज्ञा से, अपने जज्बे से एक पूरी दुनिया के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है, उनमें से कुछ लोगों का सम्मान करने का सौभाग्य आज सभी को पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। और जैसे कि मैंने पूर्व में भी अपने वक्तव्य में कहा कि मैं उन लोगों में से हूं जो ये मानते हैं कि 365 दिन महिलाओं का होता है, परंतु आज का दिन विशेष तौर पे आपके समर्पण, साहस और आपने जो हासिल किया उसके जश्न का दिन है। तो सभी के लिए अनेक शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से इस वर्ष का थीम यूनाइटेड नेशन के द्वारा रखा गया है, तो आप सभी को अनेक शुभकामनाएं और ये कहना चाहेंगे कि आप अपने अधिकारों को जानें और उनका प्रयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना द्वारा सामुदायिक भवन छुरिया में महतारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा ने की। सम्मेलन में महिलाओं की भूमिका, महिला सशक्तिकरण और मातृशक्ति के सम्मान पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि किरण रविंद्र वैष्णव ने कहा कि सशक्त महिला से ही सशक्त परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण संभव है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। महिलाओं की सक्रिय सहभागिता से पूरा वातावरण उत्साह, प्रेरणा और सम्मान से भरा हुआ दिखाई दिया। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।